वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिसने भी नहीं किया है तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस व्हाइल लूप क्या होते हैं? गाइस व्हाइल लूप जो है हमारे एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि जिनमें ऐसा नहीं है कि मतलब पहले जो है हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ता है और बाद में जो है तुम्हें कंडीशन चेक हो रही है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही एंट्री मिलती है स्टेटमेंट ब्लॉक में। ठीक है, तो व्हाइल लूप जो है हमारे एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है पहले से ये पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा। जैसे कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि कितने टाइम जो है लूप एग्जीक्यूट होगा, या मतलब स्टेटमेंट ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, हमें पता नहीं होता है कि कितने टाइम जो है जो हमारा लूप है वो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है गाइज, तो वैसे तो इसे दिमाग यूज करने वाला लूप कहा जाता है। जैसे कि फॉर लूप में होता है कि हमने स्टेट इतना दे दिया कि उसको इतना ही प्रिंट करना है। इसमें क्या होता है कि मतलब हम यहाँ पे अगर आई की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, ठीक है, हमें उतनी बार चलाना है। अगर हमने फिर लूप के अंदर आई की वैल्यू को उतना इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये लूप एकदम ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये चेक करेगा कंडीशन, वो अगर वेरीफाई नहीं होगी तो वो जो है उसको कंडीशन को मान के लूप टर्मिनेट कर देगा। लेकिन फॉर लूप में ऐसे क्या होता है कि फॉर लूप में सारी कंडीशन एक ही जगह आती है, उसके बाद जो है वो जब तक उन कंडीशन को पूरा खत्म नहीं कर देगा तब तक वो जो है किसी और चीज को नहीं देखता। तो जैसे हमने फॉर लूप में भी बताया था वीडियो में, अगर हम फॉर लूप में ऐसे करते हैं कि फॉर लूप यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू कुछ रख रखी है, वो इतने से लेस देन है, 30 से लेस देन है, जब तक लूप चले आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू 0 1 रख रखी है और वो 30 से लेस देन है तब तक चलेगा, और आई प्लस प्लस और कुछ पर्टिकुलर चीज प्रिंट कर रहा है। और उसी के अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक में हमने आई की वैल्यू 5000 भी रख दी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है जब तक इसका 30 नहीं पूरा हो जाता, आई की वैल्यू 30 के बराबर या 30 से लेस देन तक नहीं पहुंच जाती, जब तक ये वो जो हम स्टेटमेंट दिया है उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होगा कि जहां आपने व्हाइल लूप में वैल्यू दे रखी है आई इज लेस देन 5 और आपने अंदर दे दिया आई की वैल्यू जो है 5000 है या फिर आई की वैल्यू 50 है, ये जब ही चेक करेगा आई की वैल्यू दोबारा से, और आई ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो है दिमाग यूज करने वाला लूप कहा जाता है इसे। ठीक है गाइस, तो व्हाइल स्टेटमेंट यही सब होता है कि मतलब एंट्री कंट्रोल लूप होता है, तो हम लिख लेते हैं व्हाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया क्यों होता है एंट्री कंट्रोल लूप। और दूसरी चीज कि ये जो होता है इसमें जो भी है हमें एडवांस में पहले से नहीं पता होता है। ठीक है, कि क्या स्टेटमेंट ब्लॉक कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं व्हाइल लूप इज सुटेबल फॉर द प्रॉब्लम वेयर वी डोंट नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम द while loop is suitable for the problem यानी हम प्रोग्राम को कह रहे हैं, where we don't know in एडवांस में। ठीक है, that how many times, ठीक है, a statement block will execute। ब्लॉक पहले से पता नहीं होता एडवांस में कि एग्जीक्यूट कितने टाइम्स होगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम इसको सो इट इज आल्सो नोन एज इनडेफिनिट लूप। So it is also known as indefinite loop। जैसे फॉर लूप हमारा डेफिनिट लूप होता है, ये इनडेफिनिट लूप में आता है। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है।
तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है वाइल लूप का, कि सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखेंगे, देन यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट ब्लॉक को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट आप ब्लॉक ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वाइल लूप का सिंटैक्स, ठीक है। अब हम इसके जो फ्लो चार्ट होता है उससे हम समझेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करता है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको फ्लो चार्ट से। और गाइस इसको आपको बनाना भी है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वाइल लूप से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो डायग्राम से जो है आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कि डायग्राम समझाते समझाते आप इसका जो आंसर होगा उसको आप लिख सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। दूसरा कि डायग्राम होगा तो आपका जो है नंबर भी अच्छे मिलते हैं डायग्राम से, ठीक है। तो हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं ऑफ। मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस टाइप से आप जो है इसको, अगर बड़े ज़्यादा नंबर में आता है तो उसको आप कैसे आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से। तो फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एंट्री होगी, ठीक है, ये एंट्री हो रही है जैसे लूप में। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन के लिए हम डायमंड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू, तो हम जो है स्टेटमेंट ब्लॉक तक पहुंचेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फिर हम जो है ये जो कंडीशन है ये हम उसमें वो लगाते हैं इंक्रीमेंट के लिए, वो फिर इंक्रीमेंट होगा और वो फिर से जाके कहाँ चेक होगा, फिर एक कंडीशन चेक होगी, ठीक है। फिर ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये कब तक होता रहेगा, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी जब तक ये जो है तुम्हारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जब ये इंक्रीमेंट होगा फिर से वापसी कंडीशन पे पहुंच जाएगा, ये चेक होता रहेगा। जहां कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, कहीं ना कहीं तो फॉल्स होगी, जहां फॉल्स होगी वहीं लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और लूप से कंट्रोल जो है वो बाहर की तरफ यानी एग्जिट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यानी एग्जिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इसको और लेंथी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर में आ जाए तो हम जो है लिख भी सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मतलब जो है हमारा जो सबसे पहले जो है कंट्रोल कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ़ इट्स इवेल्युएट टू ट्रू, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। एंड देन द कंट्रोल अगेन जंप टू द कंडीशन ब्लॉक एंड check the condition. If it is true then again it execute the statement block, ठीक है। if it is false then the control jump from out of the loop, while loop jump out of the loop। तो इस टाइप से हम जो है और इसको बड़ा कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोल जो है एग्जिट कर जाएगा वाइल स्टेटमेंट को या लूप को, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं अगर कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से कि वाइल लूप किस टाइप से होता है, या जो है वाइल लूप के क्या फायदे हैं, या वाइल लूप जो है हम फॉर लूप की जगह क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा जब मैंने आपको इसमें बताया कि हम चेंज कर सकते हैं। तो वाइल लूप जो है अपना दिमाग कैसे यूज़ करता है, या फिर वाइल लूप जो है कैसे कंडीशन अगर हम अंदर चेंज कर दें तो जो है ये कहाँ कंडीशन चेक करके बाहर कंट्रोल निकाल देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है। तो इस टाइप से अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।